हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बाइलिंगुअल सर। और काफ़ी दिन के बाद मैं चैनल पे आ रहा हूँ। एक्चुअली बीच में टाइम नहीं मिल पाया था, तो आइए शुरुआत करते हैं, क्योंकि आने वाले समय में काफ़ी एग्जामिनेशंस आ रहे हैं। जैसे आपका CHSL आ रहा है, CGL मेंस आ रहा है, CGL प्री भी आ रहा है, और डिफरेंट एग्जामिनेशंस आ रहे हैं। बैंकिंग में भी कॉन्टीन्यूस एग्जामिनेशंस आते ही जा रहे हैं। ठीक, तो वो कैब कुछ लेकर के आए हो आपके लिए, जो आने वाले आपके CHSL, CGL, MTS और CPO मेंस और CGL मेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो मैं एक पूरी सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। ठीक, कोशिश करता हूँ कि जितने मैक्सिमम इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो सकते हैं वो आपको ठीक ईजीएस्ट पॉसिबल वे में बताता हूँ। जैसे शुरुआत करता हूँ पहले ही वर्ड से। ठीक, फर्स्ट वर्ड लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, शब्द नंबर 1 देखिए, डिप्राइव। ठीक है, बहुत ही कॉमन वर्ड है, लगभग सभी लोग इसका मीनिंग जानते होंगे, डिप्राइव। ठीक, इसको थोड़ा नीचे कर देता हूं, दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, DEPRIVE, डिप्राइव। ठीक, आप लोग अच्छी तरह इसकी मीनिंग जानते हैं, लेकिन 4 ऑप्शन दे रहा हूं। बेस्टो, कॉन्फर, डिस्पोजेस। ठीक, पहला ऑप्शन है बेस्टो, नंबर 2 कॉन्फर, नंबर 3 डिस्पोजेस, एंड नंबर 4 ठीक एंडो। ठीक, तो ये सारे देखिए वो वर्ड्स हैं जो बार बार आपके एग्जामिनेशन में आए। तो मैंने पूरा एक ठीक लिस्ट बनाई है उन वर्ड्स की जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक, तो आपके सामने पहला वर्ड है इसमें डिप्राइव, एंड इसके 4 ऑप्शंस मैंने आपको दे रखे हैं, बेस्टो, कॉन्फर, ठीक, फिर डिस्पोजेस और एंडो। ठीक, आपको इसका सिनोनिम बताना है। ठीक, यू हैव टू टेल द सिनोनिम 1 2 3 4। ठीक, तो क्या आप बता सकते हैं क्या आंसर का आंसर आ जाएगा? आइए जल्दी से देख लेते हैं। डिप्राइव का मतलब आपको मतलब ही होता है, इसका मीनिंग हो जाता है हिंदी में अधिकार हनन। ठीक, किसी से कुछ छीन लेना। ठीक, अधिकार हनन थोड़ा ऊपर लिख दिया गया है, तो इसको इंग्लिश में बोलता है एक्चुअली टू डिनाई द राइट। टू डिनाई द राइट यानी किसी से उसका अधिकार छीन लेना। ठीक, थोड़ा ऊपर कर देता हूं मैं इसको, अब आपको दिख रहा होगा, थोड़ा टेढ़ा हो रहा है। अधिकार हनन, टू डिनाई द राइट, किसी से उसका अधिकार छीन लेना। ये देखते हैं इन चारों में कौन सा वर्ड है जिसमें अधिकार छीनने की बात हो रही। जल्दी से देखते हैं, समय कम है, कोशिश करेंगे मिनिमम समय में मैक्सिमम वर्ड्स कवर करने की। बेस्टो, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है, और बेस्टो का मीनिंग हो जाता है ठीक बेस्टो, आई बेस्टो दिस थिंग टू यू, मैं आपको ये चीज प्रदान करता हूं। ठीक, नवाजता हूं, सम्मानित करता हूं। ठीक, तो बेस्टो का मतलब होता है कुछ प्रदान करना। ठीक, या किसी को कुछ सम्मानित करना। ठीक है, प्रदान करना, सम्मानित करना। ठीक है, यानी टू प्रोवाइड या टू गिव रेस्पेक्ट, किसी को सम्मान स्वरूप कुछ देना। ठीक है, सेकंड वाला वर्ड देखते हैं, आइए कॉन्फर। मेरे ख्याल से दोबारा लिखने की जरूरत नहीं कि बेस्टो एंड कॉन्फर दोनों वर्ब्स हैं और दोनों एक दूसरे के एग्जैक्ट सिनोनिम्स हैं। ठीक, तो जहां बेस्टो लगेगा वहां कॉन्फर भी लगेगा। ठीक, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। ठीक, ठीक है, और वैसे कॉन्फर के 2 मतलब हो जाते हैं साथियों। कॉन्फर का एक मतलब होता है किसी को कुछ प्रदान करना, नवाजना, सम्मानित करना, एंड द सेकेंड मीनिंग इज कॉन्फर यानी कॉन्फ्रेंस करना, टू टॉक, आपस में बातचीत करना। ठीक, यानी मीनिंग नंबर 1 हो गया प्रदान करना, टू प्रोवाइड इंग्लिश में लिखा हुआ है, एंड सेकेंड मीनिंग इज ठीक आपका दूसरा मीनिंग हो जाता है बातचीत करना, बात करना। ठीक, टू टॉक, बात करना यानी बातचीत करना। ठीक, टू हैव एन एक एग्रीमेंट या एक किसी बात के ऊपर, एग्रीमेंट का मतलब एक वार्ता करना। ठीक, कि हमारे बीच में एक एग्रीमेंट चल रहा है, यानी हमारे बीच में एक बातचीत चल रही है। एग्रीमेंट का मतलब वैसे सहमति होता है, लेकिन बातचीत के लिए भी यूज करते हैं। ठीक,
ठीक है। थर्ड वर्ड इज डिसपोजेस। पोजेस का मतलब आता है कुछ ग्रहण करना, अधिकार जताना, ठीक। आई पजेस दिस पेन, आई पजेस दिस मोबाइल, ठीक, ये मोबाइल मेरा है, ये मेरे अधिकार में है। एंड दिस पजेस का मतलब है किसी से उसका अधिकार छीन लेना, अधिकार हनन करना, ठीक। ये एक वर्ब है, ठीक। डिप्राइव भी वर्ब होता है, सब वर्ब है एक्चुअली, ठीक। ये वर्ब है, ये वर्ब है, ये भी वर्ब है। और डिस पजेस दो वर्ड से मिलकर बनता है डिस प्लस पजेस, यानी अधिकार, हिंदी में बोलेंगे अधिकार छीनना, ठीक है। यानी मीनिंग आ गया टू डिनाई द राइट, ठीक, टू स्नैच अवे द राइट, ठीक। स्नैच, ठीक, स्नैच का मतलब आप जानते होंगे, स्नैच का एक मतलब आता है कुछ छीन लेना, छीन लेना, ठीक है। एंड द फोर्थ वर्ड इज एंडाव। अगेन एंडाव का मतलब आता है किसी चीज को, किसी को कुछ देना या भर उठना, कुछ प्राप्त हो जाना, कुछ मिल जाना, कुछ से भर उठना, ठीक। फिर वही प्रदान करना और कुछ, यानी किसी का कुछ प्राप्त हो जाना, ठीक। प्राप्त हो यानी उसके अंदर वो चीज भरी हुई थी, उसको वो चीज मिल गई थी, ठीक। तो किसी व्यक्ति को, अब आप सोचेंगे कि ये उल्टा कैसे हो रहा है कि दे रहे हो कि मिल रही है, ठीक। दोनों का सेंस ये है कि एंडाउड विद टैलेंट, ठीक, यानी उसको बहुत सारा टैलेंट प्रदान किया गया था, यही कहिए उसके अंदर बहुत सारा टैलेंट, इसीलिए उसके अंदर बहुत सारा टैलेंट भरा हुआ था। तो एंडाव का मतलब आता है वह चीज जो हमको भरपूर मात्रा में मिली है और हम उस चीज से भरे हुए हैं, ठीक। जैसे मैंने टैलेंट का एग्जांपल दे दिया, ठीक। तो पहला वर्ड आया डिप्राइव और इसमें चार बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया साथियों, ये चारों बार बार आपके एग्जामिनेशंस में आते हैं। लेट्स गो टू द सेकंड वर्ड, ठीक। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना एंड क्या बोलते हैं इसको अपने लिस्ट में डाल देना। मैं इंपॉर्टेंट वर्ड पे ही जोर देता हूँ, ये पांचों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आते हैं। एक्चुअली डिप्राइव के ये एंटोनिम्स हो जाएंगे, बेस्टो, कॉन्फर और एंडो। इन तीनों का मतलब हो गया आपका, ठीक, यानी कोई चीज मिल जाना, प्राप्त हो जाना, भर उठना, या वो चीज हमारे अंदर मौजूद है या है। एंड डिसपोजेस का मतलब है जो चीज मेरे अधिकार में थी वो मेरे अधिकार में अब नहीं रही, ठीक। लेट्स गो टू द सेकंड वर्ड साथियों, ठीक। वर्ड नंबर 2 पे आते हैं। सेकंड वर्ड साथियों आपको लिखाना चाहूंगा, इसका भी आपको श्रेणी बताएं, एंशियंट, ठीक। यहां पे लिख रहा हूं, लिखता हूं एंशियंट, ठीक। एंशियंट, सभी को उसका मीनिंग मालूम होगा। देखिए क्या होता है कि कई बार हमको मीनिंग मालूम होता है, लेकिन द थिंग इज नॉट कि हमको मीनिंग पता है, थिंग इज कि हमको मीनिंग मालूम है लेकिन हम कितने अच्छी तरह से उसका आंसर निकाल पाते हैं, ठीक। मतलब ऑप्शंस में से हम कैसे कैच कर पाते हैं। तो एंशियंट, मैं मीनिंग नहीं बताऊंगा, मैं ऑप्शंस लिख रहा हूं, ठीक। एंशियंट के ऑप्शंस है टॉपिकल, एक्सटेंट, आर्केक एंड फैड। यानी पहला है टॉपिकल, सेकंड है एक्सटेंट, थर्ड है आपका आर्केक और फोर्थ है आपका FAD, फैड, ठीक। तो ये चार वर्ड आपको दे रहा हूं मैं इसके साथ में एंशियंट। अब एंशियंट का मीनिंग आप सब, ऑल ऑफ यू नो द मीनिंग ऑफ एंशियंट क्वाइट क्लियरली। एंशियंट का मतलब जाता है बहुत ही पुराना, प्राचीन, बहुत पहले से कोई चीज चली आ रही है, ठीक। तो आप सब जानते हैं इसका मीनिंग हो जाता है प्राचीन, ठीक, यानी वेरी वेरी ओल्ड, ऑफ ओल्डन टाइम, पुराने समय का, ठीक, ऑफ ओल्ड या ओल्डन टाइम, ठीक है। यानी ओल्ड टाइम का मतलब है पहले के समय का, काफी पुराना, ठीक है। तो अब देखते हैं, लेट्स सी कि इसमें जो वर्ड्स हैं, वैसे हो सकता है आपने आंसर भी निकाल लिया हो, लेकिन चारों वर्ड का मीनिंग क्या क्या निकल के आ रहा है। टॉपिकल, टॉपिकल में देखिए ऑलरेडी टॉपिक आ गया है, ठीक, और टॉपिक का मीनिंग आप सब समझ गए होंगे। टॉपिक का मतलब हो गया विषय, जो विषय की बात करे, यानी वो विषय जो अभी चल रहा है, कॉन्टिन्यू है, जो रनिंग में है। टॉपिकल का मतलब, ठीक, जिसका जो अभी करंट है, ठीक। तो टॉपिकल का मतलब हो गया करेंट या रनिंग, कॉन्टिन्यूइंग, वो चीज जो अभी चल रही है, ठीक है। यानी कोई ज्वलंत मुद्दा, ठीक है, कोई ज्वलंत मुद्दा जो चल रहा है, टॉपिकल इशू, ठीक। एक्सटेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक, इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा इसको। एक्सटेंट, देखिए एक्सटेंट नहीं है, आपने सुना होगा एक्सटेंट,
EXTENT, एक्सटेंड का मतलब होता है सीमा, रेंज, ठीक। टू अ ग्रेट एक्सटेंड, एक बड़ी सीमा तक, एक्सटेंड का मतलब जाता है सीमा, ठीक, लिमिट, ठीक है। और फिर हम कहते हैं ना एक्सटेंड, हमने सीमा बढ़ा दी है, ठीक। बट दिस इज एक्सटेंड, ANT, ये है ENT, ठीक। तो एक्सटेंड का मतलब भी वही होता है जो टॉपिकल का है, यानी वह चीज जो अभी ज्वलंत है, जीवित है, जो चल रही है, जारी है, ठीक। तो इसका मीनिंग हो गया कॉन्टिन्यूइंग, ठीक, वह चीज जो अभी जारी है। और हमको चाहिए आंसर प्राचीन, एंशिएंट। वैसे आपने इसका आंसर निकाल लिया, क्या निकल के आया बताएं? आर्केक, ठीक। आर्कियो रूट से बनने वाला वर्ड, आर्कियो रूट क्या है इसका? रूट लिखें पहले, इसका रूट है आर्कियो, और ये स्पेलिंग में भी आता है ARCHAEO, आर्कियो। और इसी से बन जाता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय, आपने सुना होगा, आर्कियोलॉजी, यानी पुरातन विज्ञान, ठीक, आर्कियोलॉजिकल साइंस, ठीक, आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री, यानी प्राचीन इतिहास, ठीक है। तो रूट हो गया आर्कियो, और आर्कियो का मतलब यह आता है प्राचीन, पुराना, इसलिए आर्केक, आर्कियो और IC वाला, यानी प्राचीन वाला, पुराना वाला, पुरातन, ठीक, ठीक। और मीनिंग वही आ गया, ठीक, एंशियंट, ठीक, एंड आर्केक, ये दो इसके एग्जैक्ट सिनोनिम्स हैं, और मैं उस पर नहीं जाऊंगा। एंड फैड इज अ, फैड का मतलब आता है एक कुछ समय के लिए, एक शॉर्ट फैशन, फैशन फॉर अ शॉर्ट टाइम, ठीक। हम कह सकते हैं टेम्परेरी फैशन, यानी एक प्रचलन, लघु प्रचलन, वह चीज जो एक फैशन में है लेकिन फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट टाइम, एक बहुत छोटे समय के लिए, ठीक। तो इस नंबर 2 वर्ड पे भी जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड मैं आपको बताऊंगा, 2 इंपॉर्टेंट वर्ड्स, वो हो गया नंबर 2 एक्सटेंड, सॉरी हाँ, नंबर 2 एक्सटेंड, जिसका मतलब जाता है वो चीज जो कंटिन्यू है, रनिंग है, रिसेंट है, मॉडर्न है, अभी चल रही है। एंड द सेकंड वर्ड इज आर्किएक, जिसका रूट है आर्कियो, जिससे आर्कियोलॉजी बनता है और आर्किएक वर्ड बन जाता है, यानी पुराना वाला, ठीक। शब्द नंबर 3 की ओर चलते हैं साथियों। एक और इंपॉर्टेंट सिनोनिम आपको देना चाहूंगा, ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट वर्ड देता हूं। हाँ, कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड साथियों, फ्रेंड्स, द थर्ड वर्ड that आई एम गोइंग टू गिव यू फॉर सिनोनिम इज ट्रांजिएंट, ठीक। देखिए, वर्ड में वही ले रहा हूं जो आपके एग्जामिनेशन में बार बार आ रहे हैं, ठीक, यानी जिनके आने की हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी 100% है, प्रोबेबिलिटी 100% है, ठीक। ट्रांजिएंट क्या मीनिंग हो जाएगा, और जो वर्ड इसमें दिए गए हैं मुझे वो है लेसरेट, एफेमेरल, परपेचुअल। पहला लेसरेट, दूसरा एफीमेरल, तीसरा परपेचुअल, और चौथा एंड्योरिंग, ठीक। आइए फटाफट लेते हैं, काफी लंबा समय हो गया है, ठीक है। थर्ड वर्ड ट्रांजिएंट, देखिए ट्रांजिएंट में ट्रांस आ गया है, वैसे आपने इसका आंसर क्या निकाला? ये ऑल ऑफ दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ठीक है। पांचों वर्ड बार बार आपके एग्जाम में आते हैं। पहला ट्रांजिएंट, जिसमें ट्रांस आ गया है, और ट्रांस रूट होता है चेंज के लिए, चाहे वो ट्रांसफर हो, जिसमें एक व्यक्ति दूसरी जगह पे जाता है, चेंज ऑफ प्लेस, ठीक, चाहे वो ट्रांसमिशन हो, यानी हम चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पे चेंज करते भेजते हैं, ठीक, चाहे वो ट्रांसम्यूटेशन हो, ठीक, ट्रांजिएंट हो, ट्रांजिट हो, ट्रांजिटरी हो। किसी और दिन में ट्रांस के सारे रूट लिखा दूंगा आपको, रूट पे सारे वर्ड लिखा दूंगा। फिलहाल ट्रांजिएंट 2 वर्ड से मिलकर बनता है। ट्रांस का मतलब हो गया चेंज, ठीक, और ENT का मतलब हो गया वाला, ठीक, बदलने वाला, जल्दी बदलने वाला, ठीक। तो इन चारों में जल्दी बदलने वाला कौन है वो देखते हैं। देखिए लेसरेट जो मैं रूट लिखाता हूं वो एसर्ब से निकलता है, ठीक है, और एसर्ब का मीनिंग हो जाता है एसिड, और एसिड और एसर्ब दोनों का मतलब हो जाता है बहुत तीखा, तेज, ठीक, चुभने वाला, ठीक, ठीक है। तो लेसरेट का मतलब होता है किसी चीज को टू कट, ठीक, टू श्रेड,
किसी चीज को काट देना, किसी चीज को टुकड़े टुकड़े कर देना, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना, ठीक। लेसरेट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक, एसर्ब रूट से बनता है। एफेमेरल विच मीन्स क्षणिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। क्षणिक क्या मीनिंग हो जाएगा हिंदी में? क्षणिक, ठीक, यानी इंग्लिश में हो जाएगा, याद रखिएगा साथ फ्रेंड्स, मोमेंटरी, MOMENTARY, मोमेंटरी यानी फॉर अ मोमेंट, क्षण भर के लिए, ठीक। मोमेंटरी, क्षणिक, ठीक है। तो आई थिंक इन दोनों का, तो हाँ, इसका मीनिंग यहां पे लिख देते हैं हम लोग। अब इसका मीनिंग लिख सकते हैं हम लोग, ट्रांजिट का मतलब चेंज होने वाला, पल पल बदलने वाला, क्षणिक, मोमेंटरी, ठीक। तो आंसर हमारा आ गया, आंसर नंबर 2 एफिमेरल आई थिंक मिल चुका है। बाकी दोनों का मीनिंग देख लेते हैं एक बार। परपेचुअल, ये इसका एंटोनिम हो गया। परपेचुअल का मतलब हो गया परपेचुअल यानी ऑन गोइंग, वो जो चलता रहता है, नेवर एंडिंग, जो कभी खत्म नहीं होता, ठीक। परमानेंट, ठीक, परमानेंट, स्थायी, ठीक, सदा चलते रहने वाला, ठीक। परपेचुअल मीन्स विच गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन, ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन, परपेचुअल, लगातार चलते रहने वाला, ठीक। जैसे हम लोग परमानेंट, पेरेनियल, ठीक, हम लोग बोलते हैं पेरेनियल, ठीक है। पेरेनियल में स्पेलिंग चेक कर लेना जरा, डबल एन है कि सिंगल एन है, ठीक, थोड़ा इस समय कंफ्यूजन हो रहा होगा। अदरवाइज इसका मतलब ये आता है कि विच गोज ऑन, जो कभी खत्म ना होता, एंडलेस, ठीक, जिसका कोई अंत नहीं है, अंतहीन। एंड द लास्ट वर्ड इज एंड्योरिंग, जो बनता है, ये देखिए एंड्योरिंग में क्या आ गया बीच में, ड्यूरेशन, ठीक, एंड्योरिंग, ठीक, ड्यूरेशन, एंड्योरिंग का मतलब है लगे रहने वाला, ड्यूरेशन यानी उसका एक लंबा ड्यूरेशन होता है, टिके रहे, टिकाऊ, एंड्योरिंग का मतलब हो गया टिकाऊ। और एंड्योरिंग, ड्यूर से ही एक दूसरा वर्ड ड्यूरेबल, टिकाऊ, लगातार चलते रहने वाला, ठीक है। तो ये हम लोगों का तीसरा वर्ड था। एक वर्ड और लेने को साथियों, क्योंकि समय काफी ज्यादा हो गया है एंड आई डोंट वांट टू टेक मोर देन 18 to 20 मिनट्स, ठीक। तो इसको रोक लेते हैं और आगे। एंड ओ माई गॉड, कमिंग टू द फोर्थ वर्ड, सच एन इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक, ओ माई गॉड, ऑब्सक्योर, ठीक। तो साथियों जो चौथा वर्ड मैं लेना चाहूंगा वो है, सॉरी, ऑब्सक्योर, ठीक, ठीक है। द फोर्थ वर्ड इज ऑब्सक्योर, OBSCURE, ऑब्सक्योर। मे बी यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस वर्ड, ये वर्ड भी आपका सुना हुआ होगा शायद, लेकिन देखते हैं ऑप्शंस में से आप कैसे निकालते हैं। कंफ्यूजिंग, एक्सपोज्ड, एक्सप्लिसिट, नंबर 1 कंफ्यूजिंग, नंबर 2 एक्सपोज्ड, नंबर 3 explicit, and number 4 obvious, ठीक। These are the 4 words जो इसके synonyms में थे, ठीक। एंड एज इट इज ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक। तो जो सबसे ज्यादा कॉमनली, यानी इनके आने की चांसेस मैंने बता दिया ना, प्रोबेबिलिटी इज मोर देन 100%। अब मोर देन 100% इज नॉट अ मैथमेटिकल टर्म, लेकिन इसका कहने का मतलब इनके आने की चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक। तो ऑब्सक्योर 2 वर्ड से मिलकर बनता है। मैंने जिसको 2 वर्ड ब्रेक करता हूं वो होता है, ठीक, अगर आपको मीनिंग ना मालूम हो अभी तो वैसे तो आपने आंसर निकाल लिया होगा। ऑब प्लस क्योर, क्योर का मतलब है सॉल्यूशन और ऑब का मतलब हो जाता है अटका हुआ है, ठीक। अगर हम किसी वर्ड में OB, ऑब प्रीफिक्स के रूप में लेते हैं तो उसका मतलब हो जाता है अटकना, रुका हुआ। ऑब्स्टिकल हो, ऑब्स्ट्रक्शन हो, ऑब्सक्योर हो, ऑब्सक्योरेंट हो, ठीक। और ऑब से बनने वाले तमाम बहुत सारे वर्ड हैं, ठीक। और क्या बोलते हैं, ऑब्सेशन हो, अटक जाना, एक ही पॉइंट पर, एक चीज पर रुक जाना, ठीक है। और चाहे वो आपका ऑब्ड्यूरेट हो और ऑब्स्टिनेट हो, किस टाइम लिखवा दूंगा। फिलहाल ऑब का मतलब है रुक जाना, रुकना, ठीक। और क्योर का मतलब है सोल्यूशन, रुका हुआ सोल्यूशन, वह चीज जिसका सोल्यूशन रुक गया, यानी जिसका मेरे पास में कोई सोल्यूशन नहीं है। अ थिंग ऑफ विच आई डोंट हैव एनी सोल्यूशन, जिसका मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं, ठीक। कंफ्यूजिंग, ठीक, हो सकता है, यानी कंफ्यूजिंग का मतलब है मेरे पास में इसका आंसर नहीं है, ठीक। इट्स पॉसिबल, ठीक। कॉमन वर्ड है, इसलिए मैं इसकी डिटेल में नहीं आऊंगा, आप जानते होंगे। एक्सपोज्ड, वो जो सबके सामने है, ओपन, ठीक,
खुला हुआ, ठीक। रिवील्ड, है ना। रिवील्ड का मतलब क्या होता है, आप सब जानते होंगे। रिवील्ड का मतलब जो चीज पहले छिपी थी वो सबके सामने आ गई, खुलासा हो जाना, ठीक है। द थर्ड वर्ड इज एक्सप्लिसिट, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। एक्स लग गया इसमें, क्लियर है। एक्सपोज में भी एक्स लगा है, एक्सप्लिसिट में भी एक्स लगा है, क्लियर है। बाहर, सामने है, ओपन है, सब देख सकते हैं। एक्सप्लिसिट यानी फिर वही बात, क्लियर, ठीक, जिसको आपको समझाने की जरूरत नहीं है, यानी स्वाभाविक, नेचुरल, ठीक है। एंड ठीक है, और ऑब्वियस बहुत ही कॉमन वर्ड है, आपने सुने होगा। द आंसर इज ऑब्वियस, यानी आंसर इज वेरी क्लियर, जिसको स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, यानी ये एक्सप्लिसिट का ही एक सिनोनिम हम इसको कह सकते हैं, ठीक। चाहे एक्सप्लिसिट बोलिए, ऑब्वियस बोलिए, चाहे आप इसको एविडेंट बोलिए, ठीक, यानी विच इज सेल्फ प्रूव्ड, जिसको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। एक्सप्लिसिट, ठीक, एक्सप्लिसिट, ऑब्वियस, एविडेंट, स्वाभाविक, नेचुरल, सेल्फ प्रूव्ड, ठीक है। तो आंसर आ गया हमारा, आंसर नंबर। अब आप देखिए ऑब्सक्योर, वो जिसका हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, वो इन चारों में कौन है? कंफ्यूजिंग, जो कंफ्यूज कर रहा है। एक्सपोज्ड, ओपन है। एक्सप्लिसिट, क्लियर है, स्वाभाविक है। एंड ऑब्वियस, जिसका आंसर देने की भी जरूरत नहीं है, जो खुद ही अपना आंसर दे रहा है। तो ये तीनों इसके एंटोनिम्स हो गए। दिस इज द सिनोनिम। आंसर आ गया, आंसर नंबर 1, ठीक। तो फ्रेंड्स, आपको ज्यादा समय नहीं लूंगा। आई थिंक करीब हम लोगों ने 4 वर्ड ही डिस्कस किए थे, ज्यादा नहीं किए थे, लेकिन ये कोशिश ये है कि मैं आई विल कीप ऑन कमिंग अप विद न्यू एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपके आने वाले एसएससी एंड बैंकिंग एग्जामिनेशंस के लिए। बाकी भी आप सिविल वगैरह की भी दे सकते हैं। आपको आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, और कीप वॉचिंग द चैनल, ठीक। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।